लखनपुर गांव में एक नेक दिल लड़का रहता था। नाम था शमीम। हर सुबह वह फज्र की नमाज अदा करता और अपने माँ बाप के पैर छू कर दुआ लेता। शमीमा। अब्बा अम्मी दुआ कीजिए, आज भी अल्लाह बरकत अता करे। अम्मी। जाओ बेटे, हलाल रोजी कमाना, अल्लाह तुम्हें नेक रास्ते पर कायम रखे। शमीम रोज अपने ठेले पर ताजा नारियल का पानी बेचता और घर का खर्च चलाता। शमीम का पड़ोसी हारिस आलसी और जलनखोर था। एक दिन एक बूढ़ा फकीर हारिस के पास आया। फकीर, बेटा कुछ खाने को दो, बड़ी भूख लगी है। हारिस, मेरे पास कुछ नहीं है, जाओ यहाँ से। वही फकीर थोड़ी दूर गया और शमीम से बोला, बेटा प्यास लगी है, क्या नारियल का पानी मिलेगा? मुस्कुराते हुए। जरूर बाबा, ये लीजिए, बिस्मिल्लाह पढ़कर पीजिए। फकीर ने दुआ दी, अल्लाह तुझे बरकत और सुकून अता करे। एक दिन शमीम अपने ठेले को नए बाजार ले गया। वहां ग्राहकों की भीड़ लग गई। ग्राहक, भाई जरा ठंडा नारियल पानी दो। वाह, मजेदार है, अब रोज यही से लेंगे। धीरे धीरे उसकी रोजी में बढ़ोतरी होने लगी। हारिस दिल में बड़बड़ाते हुए, ये रोज अमीर होता जा रहा है, कुछ करना होगा। रात को हारिस ने शमीम का ठेला और नारियल चुरा लिया। सुबह शमीम उठा तो ठेला गायब था। शमीम, या अल्लाह, अब मैं रोजी कैसे कमाऊंगा? माँ बाप का इलाज और बच्चों का पेट सब कैसे चलेगा? उसकी बीवी बोली, निराश मत हो, चलो उस दरवेश बाबा से मदद मांगते हैं जिसने कल तुम्हें दुआ दी थी। शमीम जंगल की ओर गया। और वही फकीर मिला। शमीम, हाँ बाबा, मेरा ठेला चोरी हो गया, अब मैं बेबस हूँ। फकीर मुस्कुराकर, बेटा सब्र करो, अल्लाह नेक बंदों की मदद करता है। घर जाकर देखो, तुम्हारे लिए अल्लाह ताला ने रास्ता खोल दिया है। जब शमीम घर पहुंचा तो देखा आंगन में अचानक एक बड़ा नारियल का पेड़ उगाया है जिस पर ढेरों नारियल लगे हैं। शमीम अब बोलते हैं, अल्लाहु अकबर, ये कैसी रहमत है। अब शमीम रोज उसी पेड़ से नारियल तोड़कर बेचने लगा। उसकी रोजी दुगनी हो गई। लेकिन उसने सिर्फ कारोबार ही नहीं किया, हर गरीब और मुसाफिर को मुफ्त नारियल पानी और खाना देने लगा। गरीब, हाँ भाई हम पैसे नहीं दे सकते। शमीम अब बोलते हैं, अरे भाई, अल्लाह के नाम पर पी लो, रोजी तो देने वाला अल्लाह है। धीरे धीरे लोग शमीम को पूरे गांव में नेक दिल और रहम दिल इंसान के नाम से जानने लगे। हारिस जलता रहा। एक दिन उसने पेड़ से नारियल तोड़ने की कोशिश की, मगर जैसे ही उसने हाथ लगाया पूरा पेड़ अचानक गायब हो गया और हारिस जमीन पर गिर पड़ा। तभी फकीर की आवाज गूंजी, जिसे अल्लाह बरकत देता है कोई उसे छीन नहीं सकता, लेकिन जो जलन और चोरी करता है उसका अंजाम हमेशा बुरा होता है। कुछ समय बीत जाने के बाद अचानक नारियल का पेड़ फिर से अपनी जगह पर लौट आया। उस पल हारिस ने आगे बढ़कर सभी से माफी मांगी और कहा, मेरी गलती थी, मैंने लालच में आकर सही रास्ता छोड़ दिया। उसकी आंखों में सच्चा पछतावा और दिल में सुधरने की चाह दिखाई दी।